अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम अपनी पोइम नंबर 4 और वेयर आर यू गोइंग उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। कल हमने पहले 2 स्टैंजाज़ की एक्सप्लेनेशन की थी। आज उससे अगले 2 स्टैंजाज़ रह गए, हम उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हमारा मेथड वही होगा कि हम सबसे पहले उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करेंगे। जब भी पोएम की लाइंस आपको पेपर में आएंगी, आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पहले लिखना है और एक्सप्लेनेशन उसके बाद करनी है, क्योंकि इनके सेपरेट नंबर डिवाइड किए होते हैं जो कि आपको मिलते हैं। पहले हम रेफरेंस से करेंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग बाय W.H. Auden। कॉन्टेक्स्ट है इसका। द रीडर ट्राइज टू स्टॉप a rider from going on a dangerous journey. He tries to frighten him by telling him the way is full of trials and troubles. But the rider says that the troubles are for those who are afraid of them. The brave men face them and leave them behind for the coward. ठीक है, अब इससे नेक्स्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, अगले दोनों स्टैंजाज में यूज़ होगा। और जब भी आपको लाइंस आएंगी पहले आपने ये ऐड करना है, फिर नेक्स्ट आपने लाइंस करनी है। हमारा तीसरा स्टैंजा है और उसकी लाइंस हैं, ओ व्हाट वाज द दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर। हॉरर आपको पता है वहाँ पे खौफज़दा शख्स था, हियरर सुनने वाला, सामे जिसको हमने कहा था। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली The spot on your skin is a shocking disease। ठीक है, लाइन्स को एक्सप्लेन करना है हमने। तो आपको पता है कि इन लाइन्स में हमने वहाँ पढ़ा था कि वो उसको डिफरेंट चीज़ों से डराता रहा है। जब उसका बस नहीं चला तो तीसरे स्टैंजे में आके फिर उसने उसको ये कह दिया कि वहाँ पे घने जंगलात हैं और घने जंगलात में तुम्हें जो उलझे हुए उसके दरख्त हैं, उनके पत्ते जो उलझे हुए हैं, इसमें तुमने एक शेप को नहीं देखा। शेप वहाँ पर घूस के लिए यूज़ हुआ है, एक हियोले को नहीं देखा। मतलब कि वो उसको डरा रहा है, कहता है कि जब तुम आगे बढ़ते जाओगे तो ये जो भूत है, ये जो घूस है, ये तुम्हारा पीछा करता जाएगा। फिर वो उसको ये कहता है कि तुम्हारी जो स्किन है इसके ऊपर जो स्पॉट्स पड़ गए हैं तो ये किसी बड़ी बीमारी की निशानदेही कर रहे हैं, तो रास्ते में ये सारा कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। तो अब उन्हीं लाइन को एक्सप्लेन किया गया है। द हॉरिफाइड मैन टेल्स द ट्रैवलर अबाउट द प्रीवियस सर्कमस्टांसेस। ही रिमाइंड्स हिम ऑफ द बर्ड दैट दे हैड सीन। देन ही रिमाइंड्स हिम ऑफ अ हॉरिबल सीन। Then reminds him of a horrible shape that they had seen in the twisted trees. He tells the traveler that someone would come behind him like a ghost. Then he tells the traveler that there is a spot in his skin which indicates some horrible disease. He does all this to prevent the traveler from going onward. यहाँ तक इस स्टैंजा तक अब जो हमारा रीडर है उसकी बात पूरी हो गई। इन तीनों स्टैंजाज में उसने बार बार उसको डिफरेंट रेफरेंसेस दे दे के डिफरेंट चीज़ों से डराया है कि वो जाने का जो फ़ैसला है वो बदल दे, लेकिन उसने अपना फ़ैसला नहीं बदला है। अब चौथा स्टैंजा जो हमारा फोर्थ वन स्टैंजा है उसकी हम लाइंस पढ़ेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि वो आखिर में एक ही बात करेगा और अपनी बात करके वो उस जगह को छोड़ देगा और चला जाएगा। हम अपना स्टैंजा नंबर 4 लिखते हैं। अब ये जो बात है ये राइडर कर रहा है रीडर से, ठीक है। अब राइडर कहता है, आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, योर्स नेवर विल सेड फेयरर टू फियरर, दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हियरर टू हॉरर, एज ही लेफ्ट देम देयर एज ही लेफ्ट देम देयर। ठीक है, क्या कहता है वो, हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। वो कहता है, इन दिस स्टैंजा द हॉर्स मैन tells the horrified man that all the above mentioned troubles are for those who are afraid of them. As the reader is one of those, he would never be able to come out of his house and face them. He tells him that all the troubles of the world are for those who do not face them. They always suffer because they are cowardice. The brave men leave these troubles and trials behind them after defeating them.
वही बात जो हमने तब वहाँ भी पढ़ी थी, वही बात यहाँ पर है कि वो कहता है कि तुम बाहर नहीं निकलते अपने घर से, तुम छुपे बैठे हो इन मुश्किलात से, लेकिन ये मुश्किलात जो है तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती, ये बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं कि तुम बाहर आओ तो इनका सामना करो। वो ख़ुद फिर अपनी बात करता है, वो कहता है कि बहादुर आदमी इन मुसीबतों और दुश्वारियों को शिकस्त देने के लिए हमेशा पीछे छोड़ जाता है, वो इनकी परवाह नहीं करता, वो अपने रास्ते पे चला जाता है और सारी मुश्किलात पर काबू पा लेता है। ठीक है, तो आज हमारी जो पोएम नंबर 4 थी वो वेयर आर यू गोइंग, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई है। कल अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ताकि हमारा लेसन कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।